केजरीवाल जी ने कोई छोड़ा नहीं, 100-200 लोगों को चोर कहा, डंके की चोट पर कहा, जितनों को चोर कहा उतने माफी के लेटर लिख के साइन करके जेब में रख लिए। जब जो मुकदमा आया सट से माफी फेंकी, बाहर आए। नहीं सिद्धार्थ जी, ये अप्रोच ठीक थी मेरे ख्याल से। राहुल गांधी ने इस अप्रोच को नहीं अपनाया, इसलिए संकट फंस गया क्या सिद्धार्थ जी? जी अमिताभ जी, आपका जो सवाल है ना उसका जवाब भी दे देता हूं, और खेमचंद जी ने जो ताना मारा है उसका भी जवाब दे देता हूं। तो पहले तो हम लोगों को ये जान के रखना चाहिए कि भारत के संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आपने कोई गलत कृति की तो उसका तो दंड है, लेकिन कोई गलत विचार या वाणी का कोई दंड नहीं है। यह भारत का संविधान है। इसीलिए मानहानि के मुकदमों में भी दंड से पहले यह कहा जाता है कि आप अगर आपस में समझौता कर लीजिए तो कोर्ट को मंजूर होता है। दूसरी बात, अब ये तो हो गया संवैधानिक स्थिति। अब दूसरी बात ये कह रहा हूं, ये मामला राहुल गांधी का नहीं है। आपने ही अभी बातचीत में बता दिया और खेमचंद जी ने भी बता दिया कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं भ्रष्टाचारियों को जेल में डालूंगा। तो ये सवाल ये है कि भारत के संविधान में या भारत की व्यवस्था में जो प्रधान होता है या जो सरकार होती है वो दंडाधिकारी होती है या भारत की न्यायपालिका दंडाधिकारी है? जहां तक हमारी छोटी सी समझ है, भारत में जो विधायिका और सरकार होती है उसका काम सेवा होता है, और किसी ने अगर गलती की तो उसको दंड देने का काम न्यायपालिका का होता है। भाजपा के साथ दिक्कत यह है कि वो अपने आप को दंडाधिकारी मान लेती है और उसके प्रवक्ता कोर्ट टीवी पर आके खुल के बोलते हैं कि हम सभी लोगों को जेल में डालेंगे। तो आप, इसका मतलब ही यह है कि आप इस देश को डरा के धमका के आप चलाना चाहते हो। तो डरा के धमका के किसी व्यवस्था को चलाना दैवीय प्रवृत्ति तो है नहीं। रावण भी तो इसी तरह से राक्षसीय प्रवृत्ति से चला रहा था। जी सिद्धार्थ जी, ठीक बात है। एक बात मैं कहूंगा, उसके एक रताई देव की एक क्लैरिफिकेशन हो जाए, तथ्य दुरुस्त रहे। बाकी सब पार्टी अपना अपना बोलती है, कई बार स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है, कई विचार सामने होते हैं, कहीं कुछ ओवरलैपिंग हो जाती है। जो बात सिद्धार्थ जी ने की उसमें एक संशोधन करना होगा सबको। भारत की जो कार्य संचालन की व्यवस्था है, शासन संचालन की, उस व्यवस्था में कार्यपालिका को ये अधिकार है कि आपके विरुद्ध जांच करे, अपराध आप उस पर उसको ये संतुष्टि हो जाए कि हाँ आप चोर है या अपराधी हैं या हिंसक है, जो भी मतलब भारतीय दंड संहिता के तहत या आपराधिक मामलों में आप फंसने आपकी भूमिका है। तो अरे सुनो भाई, बीच में मत बोलिए, सुनिए तो कार्य, मेरी बात सुन लीजिए, गूगल से जाके चेक कर लीजिएगा, नहीं तो किसी बड़े वकील से पूछ लीजिएगा, वो समझा देगा। ठीक, कपिल सिब्बल से पूछिएगा। उसको यह अधिकार है कि आपको निरुद्ध करे। निरुद्ध मतलब हिंदी में समझिए, जेल भेजे और जेल भेजकर कोर्ट में प्रस्तुत करे। आप समझ गए इस बात को? सब लोग इस बात को नोट कर लीजिए। यह अधिकार कार्यपालिका का ही है, जिसमें पुलिस है, जिसमें सीबीआई है, जिसमें ईडी है, जिसमें सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं। यह बात कान खोल के सब लोग सुन लीजिए और गांठ बांध लीजिए। ठीक, इससे दाएं कुछ नहीं, इससे बाएं कुछ नहीं। आप निर्दोष होंगे, अदालत आपको छोड़ देगी। दोषी होंगे तो सिसोदिया की तरह जमानत अर्जी खारिज हो जाएंगी, सत्येंद्र जैन की तरह। यही है ना, ये है भारत का संविधान। इसको समझिए, इसमें घोर माठा मत करिए, मिलावट नहीं करिए। ये अधिकार है जांच एजेंसी को, प्रशासन को, कि अगर वो मुझे प्रथम दृष्टया मानता है कि मेरे इसमें अपराध में मेरी भूमिका है, मुझे गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। मजिस्ट्रेट गिरफ्तार करने नहीं आता है, ये समझ लीजिए। इसलिए इसको वो डाइल्यूट मत करिए, और खासतौर पर संविधान की गलत व्याख्या नहीं होनी चाहिए। संविधान किसी पार्टी का नहीं। ए के मिश्रा जी, मैं राजनीतिक दलों से अक्सर कहता हूं, आप अपने लिए ये कि कवच क्यों मांगते हैं एक दूसरे से? क्या कि हम यार, हम भी नेता तुम भी नेता, ऐसा करोगे आपस में? ये क्यों चलाना चाहते हैं? जिन राज्यों में, ये इसे से सवाल हो जाए, जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है, विपक्ष के लोग बताते हैं, रत्नाकर भाई आंकड़ा लाए थे एक बार कि हमारी ज्यादा सरकारें हैं राज्यों में। ठीक, तो अगर आपकी ज्यादा सरकारें हैं तो वहां भाजपा के लोगों ने अगर कोई अपराध और गड़बड़ घोटाला किया हो तो उनको आप भी मत छोड़िए, जेल डालिए। आप ये उनको जेल तो डाल नहीं रहे, आप ये कह रहे हो कि हमारा कोई तरीका होता है राजनीति करने का।
प्रमोद तिवारी ने क्या कहा? अब बताइए, हद हो गई, अब अदालत गांधी परिवार के वारिस को भी सजा सुनाएगी। अरे भाई, क्या अदालत में ये बैन है गांधी परिवार के व्यक्ति को सजा सुनाना? प्रमोद तिवारी छोटे नेता हैं क्या मिश्रा जी? अमिताभ जी, देखिए, भारतीय संविधान और यहाँ के सभ्यता और कल्चर के हिसाब से भी सभी आदमियों को, सभी मनुष्यों को, नागरिकों को बराबर माना गया है। इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि माननीय जज साहब ने जो एक लाइन बोली कि भाई MP MLA होने के कारण आपको कोई विशेष छूट या विशेषाधिकार नहीं मिलेगा, स्पेशली अपराध के मामले में, वो कैसा भी अपराध हो, ये मील का पत्थर ये साबित होगा। अब आपका पहला सवाल जो है कि भाई ऐसी मनोवृत्ति बन क्यों गई? पाश्चात्य में आप देखेंगे, इसके पहले सारे राजनेताओं ने कुछ माहौल ऐसा बनाया, कुछ संविधान का, कुछ कानून का ये लेकर के कि भाई अगर हम MP MLA हैं, हम नेता हैं, हम मंत्री हैं, तो हम समाज से, संविधान से और कानून से परे हैं। ठीक है, केस लिख जाएगा, उस पर फैसला नहीं होगा। बहुत तरीके के प्रयोग जो है ये लोग अपने धन बल का उस पर करते रहते थे और राजनीतिक प्रभाव का, ये परंपरा बन गई थी। और शायद इस परंपरा से ही अभिभूत होकर जो आप उदाहरण दे रहे हैं, ये लोग ये बोल रहे हैं कि भाई अरे इनको जो है कोर्ट में क्यों बुलाया गया, इनको समन क्यों दिया गया, या इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों होनी चाहिए। ये कहना चाहते हैं कि भाई हम सब लोग कानून और संविधान से ऊपर हैं। अगर आप ये बोलना चाहते हैं विपक्ष का कोई नेता, तो बोल देना कि भाई संविधान हमारे लिए अप्लाई नहीं होता है, हमारे लिए संविधान में, कानून की किताबों में स्पेशल चैप्टर है, हमारे लिए दंड संहिता अलग है, हमारे लिए शरीयत कानून अलग है, हमारे लिए ये अलग है। इस तरह की मानसिकता और व्यवस्था, ठीक है, मानसिकता का प्रश्न, ठीक है, ठीक मिश्रा जी। रत्नाकर सिंह जी, प्रमोद तिवारी जैसा बड़ा नेता जिसके पास 7-8 बार से ज्यादा का विधायिका के सदस्य बनने का अनुभव है, वो आज के नहीं है क्या? अगर वो आदमी इतनी थितरई की बात करे और कहे कि भाई बताइए कोर्ट को ये नहीं समझ आया, ये किस परिवार के वारिस हैं राहुल गांधी और इनके परिवार ने क्या क्या किया है, ये कोई लॉजिक हो सकता है क्या अदालत के सामने? रत्नाकर जी, अदालत के सामने सुनिए जी, अदालत के सामने अब वो उनका ओपिनियन है, वो कह सकते हैं, लेकिन अदालत के सामने वकील जाएगा और मुद्दों पे जो कहा है उस पर बात करेगा। अदालत के सामने प्रमोद तिवारी नहीं जाते जी, पहली चीज। दूसरी चीज मैं कहूंगा अमिताभ जी, आप राहुल गांधी का स्टेटमेंट लेकर उठाकर देख लीजिए। बहुत सारे नेता जो है जब राजनीतिक जो बयानबाजी करते हैं, भाषण देते हैं, तो आरोप प्रत्यारोप करते हैं। कई बार जो है व्यक्तिगत हमले भी किया जाता है, चाहे सदन में भी देख लीजिए, प्रधानमंत्री ने सुपरखा तक कहा महिला सांसद को, तो बहुत बार बहुत तरीके से कहा जाता है, लेकिन कहने का भावार्थ क्या होता है वो समझने की बहुत जरूरत है। राहुल गांधी ने क्या कहा कि सारे चोर मोदी ही क्यों होते? उन्होंने मोदी समाज को, उनका ये भावार्थ नहीं था कि मोदी समाज को अपमान करना है, उनका भावार्थ यही था कि जो भाग के गए हैं, इस देश का पैसा लूट के भाग के गए हैं, जो जनता का पैसा, तो अदालत को समझाना है ना, भाग के गए। टीवी को समझाने से नहीं चलेगा, अदालत को समझाना होगा जी। तो बात जो आप रखे हैं, मैं भी अपनी बात रख लूं ना जी, तो जनता सुनेगी ना वो क्या सही है क्या गलत है, जनता समझेगी। तो भावार्थ जो है उन्होंने ये कहा, जैसे कहा जाता है कि सारे आतंकी भाई मुसलमान क्यों होते हैं, उसी तरह से, इसी तर्ज पे सारे चोर जो है वो मोदी क्यों हैं, जो भाग के गए हमारे देश का पैसा लूट करके, चाहे ललित मोदी हो, नीरव मोदी या फलाने ढिमकाने मोदी है, ये सब मोदी ही क्यों है। उनका कहने का भावार्थ ये था। अब जो है आप उनको षड्यंत्र के तहत जो है उनको डिस्क्वालीफाई कराया जाता है। राहुल गांधी ने एक बहुत उम्दा बात कही थी जब वो बाहर गए थे, विदेशी मंच पे भी उन्होंने नहीं, षड्यंत्र कहा है इसमें? अरे भाई, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, अदालत ने आपको जेल कर दी, सजा कर दी, इसमें षड्यंत्र क्या कर लेगा? अदालत के बाहर षड्यंत्र होता है, अदालत के अंदर षड्यंत्र होता है क्या भाई? आप भारत की न्याय व्यवस्था ही खारिज कर रहे हो। कांग्रेस के लिए अलग कोर्ट बने क्या? मुझे बोलने का मौका दीजिए। नहीं, आप ये शब्द वापस लीजिए, षड्यंत्र करके। अरे भाई, मुकदमा में आज आपको सजा हुई है, मैं आपको समझा देता हूँ, हमको ना समझाओ भाई। हाँ, मैं समझा देता हूँ, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब दे देता हूँ जी। पहले क्या होता था, आजादी के पहले महात्मा गांधी को जेल भेजा जाता था, नेहरू जी को जेल भेजा जाता था, सरदार पटेल को जेल भेजा जाता था। क्यों भेजा जाता था? क्यों उन पे कानून और केस लगाए जाते थे? इसलिए लगाए जाते थे ताकि वो अपने अभियान में जो है वो डाइवर्ट हो जाए,
वो उन केस मुकदमों में उलझ जाए और जो आजादी का सपना सजोए हैं वो चूर-चूर हो जाए। ठीक है, आप ठीक है, रत्नाकर सिंह का भी रुकना होगा, अब रुकना होगा, अब आगे आपने अपना पक्ष रख लिया, अब रुक जाओ। कांग्रेस कह रही है कि गांधी और पटेल के एट पार राहुल गांधी काम कर रहे हैं देश में। ये अच्छी बात है, पार्टी को ऐसे सोचना चाहिए अपने कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए। लेकिन अब मैं एक मौलिक सवाल उठाता हूं, ये बात बिल्कुल थित रही है कि अदालत के फैसले के बाद ये कहा जाए कि षड्यंत्र कर दिया गया। षड्यंत्र अदालत के बाहर तक नहीं, अब रत्नाकर जी अभी अलाउ नहीं करेंगे, आपको बताइए। अदालत के बाहर तक षड्यंत्र हो सकता है, अदालत के अंदर तो कोई षड्यंत्र नहीं कर सकता माइका लाल। इसका मतलब कांग्रेस क्या ये चाहती है कि गांधी परिवार के लिए देश में शरिया अदालतों की तरह अलग अदालत खुलेगी? ये तर्क ठीक नहीं, ये तर्क ठीक नहीं भैया। खेमचंद जी, कांग्रेस कह रही है कि षड्यंत्र करके राहुल गांधी को सजा दिला दी गई। क्या इस षड्यंत्र में भाजपा शामिल है? क्या भारत की अदालतें भी शामिल हैं? ये तो बहुत बड़ा आरोप हो गया। हाई कोर्ट जिस आदमी को अपराधी घोषित कर रहा है एक देश का, उसको बता रहे षड्यंत्र हो गया, इसका मतलब षड्यंत्र में जज भी शामिल है। अजब बात है। खेमचंद जी, देखिए इनकी स्थिति यह है, कांग्रेस के और नेता भी इसी में जेल चले जाएंगे मुझे लग रहा है, ऐसी अब मानना में। बिल्कुल झूठ। खेमचंद जी, इनका हाल वो है जी, रत्नाकर जी जी, अभी केवल खेमचंद जी की आवाज जी। इनका हाल वो है जी, मीठा मीठा गट गट, कड़वा कड़वा थू थू। राहुल गांधी को ये जिस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, उनको नेहरू, गांधी और सरदार पटेल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो ये ऐसी महान शख्सियतों का अपमान कर रहे हैं। पटेल साहब ने क्या किया? पटेल साहब ने देश को इंटीग्रेट करने के लिए, देश को इकट्ठा करने के लिए, देश को जोड़ने के लिए उन्होंने काम किया। क्या राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं? नहीं। पटेल साहब ने जीवन पर्यंत, अरे सुन लो भैया, क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हो? आपको पूरा सुना है जी। अभी केवल खेमचंद जी की आवाज। राहुल गांधी की सजा की वजह से आप परेशान हो जी। कांग्रेस के प्रवक्ता जी, खेमचंद जी बोलिए। आज का अपमान कर रहे हैं, पूरे समाज को डिफेम कर रहे हैं, और ये प्रूफ हो जाता है कि आपने पूरे समाज को डिफेम किया है, लेकिन गलती नहीं मानते, माफी नहीं मांगते। क्यों? ये अपने आप में दिखाता है, वो अपने आप को मुगल शहंशाह मानते हैं, वो अपने आप को मुगल मानते हैं, वो आम आदमी नहीं मानते। तो मुगलों के बाद वो होते थे, आप कह सकते हो राजा महाराजा या जो भी है, उस तरीके का उनका एटीट्यूड है। अगर वो आम व्यक्ति होते, अपने आप को भारतीय मानते, आम भारतीय मानते, तो माफी मांग लेते। जिससे उन्होंने ये स्टाइल सीखा केजरीवाल जी से, उन्हीं से सीख लेते हैं कि भाई ठीक है, गलती होने पे माफी मांगनी पड़ती है। आप क्या कर रहे हो? चोरी भी करोगे, सीना चोरी भी करोगे, आप गलती भी करोगे और धौंस भी दिखाओगे। आप ये भी बोलोगे नहीं हमने गलती कर ली तो क्या हुआ, हमारे लिए अलग से कानून होना चाहिए, हमारे लिए अलग से कोर्ट होनी चाहिए, अलग से जज होना चाहिए, अलग से हमारे लिए प्रक्रिया होनी चाहिए। और ये मांग की भी गई। बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं ने मांग की कि राहुल गांधी, उनके पिताजी, उनकी दादी प्रधानमंत्री रही हैं, वो खुद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, इसीलिए उनके लिए कानून अलग होना चाहिए, उनके लिए एक सामान्य कानून अप्लाई नहीं होना चाहिए। इनकी मानसिकता को दिखाता है, दास्ता की मानसिकता है, दरबारी मानसिकता है। ये भारत के संविधान में विश्वास ही नहीं रखते। इनका वही रोना है। जब ये हार जाते हैं तो कहते हैं देखिए ईवीएम खराब है, चुनाव सही से नहीं हुआ। जीत जाते हैं तो राहुल गांधी ने जीता। अभी एक मिनट, ठीक रुकिए सिद्धार्थ जी, रुकिए, सब लोग रुकिए।